कृतज्ञ रहेंगे उनके चरण में। भाई जी हनुमान प्रसाद ये तो दृष्टा पुरुष थे, ये तो साधारण जीव कोटि के पुरुष नहीं थे, ये तो भगवत प्रदत्त कोई पार्षद कोटि के कोई पुरुष आए थे जगत मंगल के लिए। देखने में गृहस्थी थे, लेकिन गृहस्थी कहाँ, वो तो बड़े बड़े त्यागी भी, वो भी शर्म का मारे मस्तक अवनत कर लेंगे। उनके जो त्याग प्रवृत्ति, त्यागी गृहस्थी क्या है? त्यागी गृहस्थी कोई बात नहीं है। गृहस्थी क्या है? गृहस्थी एक अज्ञानता है। मैं गृहस्थी हूँ, मेरे पास बहुत प्रश्न करते हैं, बाबा भजन होता नहीं है, मैं गृहस्थी हूँ, पुत्र परिवार लेकर के मैं गृहस्थी में रहता हूँ, तो ऐसे संसार में रह करके कैसे हम परमार्थ जगत में आगे बढ़ेंगे? तो हम बोलते ये सबसे बड़ा अज्ञानता है और सबसे बड़ा बाधक है। परमार्थ जगत में आगे बढ़ने के लिए ये सबसे बड़ा बाधक है। पहले भजन पीछे करना, पहले तो मन से हटा देना मैं गृहस्थी हूँ, मैं गृहस्थी नहीं हूँ, ना मैं पहले गृहस्थी था, ना हूँ, ना मैं गृहस्थी हो सकता हूँ। मैं तो अकेला आया हूँ, ऐसे अकेला एक दिन चलेंगे। ये संसार से हमारा संबंध पहले नहीं था, पीछे नहीं रहेगा, विश्व में दृश्यमान आगंतुक है। तो ये आगंतुक संबंध गृहस्थ के बाद छोड़ दीजिए, ये शरीर तक आगंतुक है, ये भी पहले नहीं था, पीछे नहीं रहेगा। मातृ जठर में शुरुआत, श्मशान में परिसमाप्ति, विश्व में दृश्यमान, तो ये शरीर भी मैं नहीं है, तो मैं गृहस्थ कहाँ से हो गया है? तो पहले भजन पीछे करना चाहिए, पहले मन से ये जानना चाहिए जो संसार से हमारा संबंध था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, हो नहीं सकता। और ठाकुर जी से हमारा पलक के लिए विच्युति होता नहीं, हो नहीं सकता किसी भी कीमत पर। हमारे सबसे प्रियतम, सबसे निकटतम है ना, ये सत्य है। तो इसीलिए ये मान्यता, ये स्वीकृति, संसार क्या है? एक स्वीकृति, मान्यता, मैं संसारी हूँ, कुछ नहीं, मन से हटा दो, मैं संसारी नहीं हूँ। हाँ मैं संसार में रहता हूँ, ठीक, ये तो सत्य है, लेकिन संसारी मैं नहीं हूँ। मैं गृहस्थी में रहता हूँ, मैं गृहस्थी नहीं हूँ। स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार मेरा नहीं, ये तो प्रभु का देन है, प्रभु ने दिया है। कोई कर्म संस्कार बस हम संसार में आए हैं, ठीक है, कर्तव्य कर्म हमको करना है, लेकिन ये कर्म हमारा जीवन का उद्देश्य नहीं है। हमारे जीवन का उद्देश्य है एकमात्र शरीर रहते रहते हमको भगवत प्राप्ति करनी है। तो संसार में कैसे रहनी है? संसार में इस तरह से रहना पड़ेगा। ये माने भजन माने ये नहीं घर छोड़ के जंगल चले जाना। ये शिक्षा हम भाई जी से प्राप्त करते हैं। मैं जो कह रहा हूँ ये भाई जी से हमको ये शिक्षा मिली है। गृहस्थ में रह करके किस तरह से भगवान के परम प्रेमी हो सकते हैं, संसार से किस तरह से उदासीन हो सकते हैं, संसार से किस तरह से पूर्ण निवृत्ति हो सकती है, संसार से किस तरह से संपूर्ण उदासीन हो सकते हैं, ये भाई जी से हम शिक्षा प्राप्त की है। तो संसारी मैं नहीं हूँ। हाँ संसार में प्रभु ने दिया है तो हमको कर्म करना है, लेकिन ये कर्म हमारा कर्म नहीं, ये संसार मेरा नहीं। प्रभु का संसार, प्रभु ने हमको संसार में भेजा है, हम उनकी नौकरी कर रहे हैं, हम नौकर हैं। संसार में कर्म करेंगे दास बन के, कर्ता बन के नहीं। मैं दास हूँ और प्रभु का कर्म संपादन कर रहा हूँ। हमारे कर्म चेष्टा के एकमात्र उद्देश्य है कि प्रभु की प्रसन्नता संपादन, प्रभु की प्रसन्नता ही हमारे कर्म के एकमात्र उद्देश्य। ऐसे जानकर के प्रभु की प्रसन्नता संपादन के लिए जब कर्म की जाती है, दास बन के प्रभु का कर्ता मान करके प्रभु हमारे द्वारा उनके कर्म करा रहे हैं, ऐसे भावना लेकर के जब कर्म करते तो वही कर्म उसका मुक्ति का कारण हो जाता है। अब जब संसार में कर्तृत्वपन लेकर के मेरा पुत्र मेरा परिवार ऐसे भावना लेकर के भोगोन्मुखी वृत्ति लेकर के इंद्रिय सुख संपादन के लिए जब हमारे समस्त कर्म चेष्टा होती है तो वही कर्म हमारा बंधन का कारण हो जाता है। भावना बंधन, भावना मुक्ति। इसलिए संसार बंधन का कारण नहीं, आसक्ति बंधन का कारण है, मोह बंधन का कारण है, ममता बंधन का कारण है, वासना बंधन का कारण है। बस
ये है ना। तो ये पहले भजन पीछे करना चाहिए गृहस्थ में रह करके। मैं मान लीजिए, और ये नहीं मान्यता नहीं जो मैं ये भावना करूं। अरे भावना नहीं, सत्य है। भावना तो तुम संसारी हो, ये भावना है, ये कल्पना है, ये भावना नहीं, ये सत्य है। मैं कह रहा हूं सत्य है। हमसे भजन क्या है, हमसे दो भूल हो गया है। दो भूल, ये संसार चक्र में आवर्तन का मूल कारण है। दो भूल, एक भूल हमने अपना को पराया कर दिया, वो है हमारे इष्ट, हमारे कृष्ण, हमारे गोविंद हैं, उनको हमने पराया कर दिया, जो उनसे हमारा संबंध है नहीं। ना जाने वो किस लोक में है, हम जानते नहीं है हम किस लोक में है, लेकिन है हमारे साथ, हमसे मिले हुए हैं, ये मानने के लिए तैयार नहीं। तो हम भगवान को पराया कर दिया, अपना को पराया कर दिया और पराया को अपना लिया। ये दृश्यमान जगतिक संसार जो नाम रूपात्मक संसार है, इससे हमारा संबंध था नहीं। ये शरीर भी, इससे भी हमारा संबंध था नहीं, लेकिन इसको हमने अपना मान लिया, मैं हूं। तो पराया को हमने अपना लिया, ये भूल हो गया। अब ये भूल को मिटाना ही भजन है। क्या करना है, नहीं पराया को पराया कर दो, अपना को अपना लो, माने भगवान को अपना लो और संसार को पराया कर दो। बोले ये भी भूल शब्द है, ऐसे भी होता नहीं है, ये भी शब्द भूल है। भगवान को क्या अपनाओगे? अरे वो अपना था, अपना है, अपना रहेगा, उनको क्या अपनाओगे? अरे तुम भूल गए हो, भूल को मिटा। देखो सबसे प्रियतम, सबसे निकटतम हमारे साथ, हमारे सबसे प्रियतम है। और संसार क्या पढ़ाया करोगे? ये कब अपना था? ये तो स्वीकृति मात्र, स्वप्नवत। स्वप्न और ये संसार, इसमें कोई भेद नहीं है। स्वप्न में क्या होता है? स्वप्न में एक स्वप्न अवस्था में जागृत स्वप्न तीन अवस्था, गभीर निद्रा जहाँ अहंकार, मन बुद्धि अहंकार साम्यावस्था में प्रकृति के साथ निष्क्रिय होकर रहता है, यह है साम्यावस्था, यह है सुषुप्ति। और जब अहंकार किंचित जगह रहता है, किंचित, सोया भी नहीं, सुषुप्ति ही नहीं, किंचित, उसको स्वप्नावस्था। स्वप्नावस्था में मन एक शरीर कल्पना कर लेता है और वो तो चुप रहता नहीं है, उसका काम या कुछ ना कुछ घोटाला करना, मन वो शरीर कल्पना कर लेता है और एक संसार कल्पना कर लेता है और उसमें सत्य आरोप कर लेता है। सोए सोए हम सो रहे हैं, सो करके घोटाला हो रहा है। अब वो सात्विक शरीर को सत्य आरोप कर देते हैं और सात्विक संसार को सत्य आरोप करके काल्पनिक शरीर के द्वारा काल्पनिक संसार को भोग करते हैं। उसको सत्य आरोप करने के कारण उसका जो विकार है, वो ये सोया हुआ जीवात्मा वो विकारित हो रहा है, विकार प्राप्त हो रहा है। और ना शरीर है ना संसार है, विकारित हो रहा है। एक कल्पना मात्र, एक आरोप प्रत्यारोप मात्र। जागरण दशा भी ऐसे ही है, ये आरोप प्रत्यारोप मात्र, ये आरोप प्रत्यारोप, ये सुख दुख हर्ष विषाद जो भी है, ये आरोप प्रत्यारोप, ये मन की एक मान्यता स्वीकृति मात्र है ना। सिर्फ स्वप्नावस्था और जागृत अवस्था में थोड़ा सा भेद है। जागृत अवस्था में शरीर है, संसार भी है। स्वप्न अवस्था में ना शरीर है ना संसार है, लेकिन ये स्वप्न कैसे नहीं, शरीर को जो मैं मान लिया, मैं हूं, ये स्वप्न है, ये स्वप्न है। शरीर मैं हूं, ये स्वप्न है, शरीर मैं नहीं हूं। ये तो मातृ जठर में शुरुआत, श्वसन में परिसमाप्ति। विश्व में प्रकृति के साथ तादात्म्यता, शरीर में तादात्म्य होकर के शरीरधारी बन करके मैं शरीर हूँ, ऐसा मानने के बाद कर्म संस्कार निगेटिव चलता है। फिर कर्म संस्कार अनुसार फिर एक जैसे कर्म संस्कार तदनुसार उसको शरीर मिलता है। शियाल होता, पशु पक्षी की मकोड़ा को भी कैसे भी हो, उसको कर्म संस्कार अनुसार उसको ऐसे ही एक जन्म मिलता है। फिर उसी में उस शरीर में तादात्म्य होकर उस शरीर, उसी से वो संसार चक्र में कर्म फल भोगता है। शब्द स्पर्श रूप प्रकृति के उनको ये खेल चल रहा है, तमाशा। ये स्वप्न है, ये स्वप्न है। शरीर मैं नहीं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा नहीं, ये स्वप्न है। मानो या ना मानो तुम्हारा मामला, तुम्हारा डीजी मामला। तो ये संसार इस तरह से भाई जी से ये सीखना पड़ेगा। भाई जी कोई
साधारण मनुष्य नहीं, भाई साधन सिद्ध भी नहीं है। ये 500 कोटि के वो महापुरुष आए हैं, कैसे जगत कल्याण के लिए दिखा रहे हैं। जो संसार में गृहस्थी में रहकर किस तरह से भजन करके भगवत प्राप्ति हो सकती है। भगवत प्राप्ति के लिए जंगल जाने से कोई लाभ नहीं है। मन में अगर हमारे भोग वासना नहीं है, संसार के प्रति किंचित मात्र आसक्ति नहीं है, भगवत चरण में हमारे एकांत